अब वो शख्स सर नीचे करके रो रहा है और रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है कि बारे इला, तू तो गफूर रहीम है, तू तो बख्शने वाला है, अरे तू तो सत्तार है, तू तो गफ्फार है। मौला, तुझे तेरी गफ्फारी का वास्ता देता हूं, तुझे तेरी सत्तारी का वास्ता देता हूं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूं। बारे इला, आज अगर इस मजमे के अंदर मैं रुसवा हो गया, अगर इस मजमे के अंदर से मैं उठ के चला गया, अगर मैं जलील और रुसवा हो गया, तो बारे इला मैं किसी को मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रहूंगा। बारे इला रहम कर दे, फजल कर दे, आज मेरी बख्शिश फरमा दे। तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद मेरा एक लम्हा भी तेरी याद के बगैर नहीं गुजरेगा। इसके बाद मेरी जितनी जिंदगी होगी तेरी फरमाबरदारी में गुजरेगी। जब उस शख्स ने दिल से तौबा की, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के रोया, तो रब्बे जुल जलाल को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि रब्बे जुल जलाल ने उसकी बख्शिश फरमा दी। अरे मेरा रब तो इतना गफूर रहीम है कि जो शख्स 40 साल से रब की हुक्मदूली करता आ रहा है, जब उसने सर घुटनों पे रख के गिड़गिड़ा के रो के रब की बारगाह में इल्तिजा की कि बारे इला, आज मुझे माफ कर दे, इसके बाद मैं तेरी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, तो रब्बे जुल जलाल ने करम फरमाया, उसकी बख्शिश फरमा दी और रब्बे जुल जलाल ने फौरन बारिश बरसाना शुरू कर दी। जब ये मुआजरा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, पहले तो आपने ऐलान किया था कि इस मजमे के अंदर अगर कोई शख्स गुनहगार है तो उठ के चला जाए। अब कोई बंदा उठ के गया भी नहीं, रब ने रहमत की बारिश बरसाना शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, बारे इला, माजरा क्या है, वजह क्या है कि अभी कोई शख्स उठ के गया भी नहीं और तूने रहमत की बारिश बरसाना शुरू फरमा दी। रब्बे जुल जलाल ने कहा, मूसा, मुझे पता है कि जो शख्स गुनहगार था, बदकार था, सयाकार था, जिसने अपनी जिंदगी में एक नेकी भी नहीं की, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब उसने गिड़गिड़ा के रो के अपने गुनाहों की बख्शिश तलब की, मुझे उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि मैं उसने गुनाहों को बख्श दिया है, मैंने उसकी मगफरत फरमा दी है। और जिस बंदे की वजह से मैं बारिश नहीं बरसा रहा था, आज उसी की वजह से करम फरमा कर तुम्हें रहमत की बारिश अता फरमा रहा हूं। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सामीन ज़िवकार, बंदा जितना भी गुनाहगार हो, अगर वो रब की बारगाह में आकर के सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, तौबतन नसूखा कर लेता है, तो रब्बे जुल जलाल उसकी बख्शिश फरमा देता है। सामीन ज़िवकार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़ीशान है कि मेरे और आपके लजपाल आका फरमाते हैं कि जो बंदा सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर लेता है, तो वह शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। यानी अगर बारगाह खुदाबंद में आके बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो वो ऐसे हो जाता है कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। आज हम दुनिया की लज्जतों में, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात में इतने महव हो चुके हैं, इतने गुम हो चुके हैं कि जब रब के इनाम का वक्त आता है, हम इनाम लेना ही भूल जाते हैं। और हमारे औलिया इकराम ने, हमारे असलाफ ने, सहाबा इकराम ने ईदें किस तरह मनाई है। जब उन्हें नफ्स कोई ख्वाहिश करता तो वो नफ्स की ख्वाहिश को पूरा नहीं करते, बल्कि नफसानी ख्वाहिश से दूर भागते थे। अरे हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने 40 बल्कि 10 साल तक आपने लजीज खाना तनावुल नहीं फरमाया। जब ईद का दिन आता है तो आपने उस दिन अपने दिल से कहा कि आज ईद का दिन है, अगर लजीज खाना आज खा भी लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप फिर दिल को मुखातिब करके, अपने नफ्स को मुखातिब करके आप नफ्स से कह रहे हैं, ऐ मेरे नफ्स, आज तुझे लजीज खाना मैं एक शर्त पे अता करूंगा, अगर तू मेरी शर्त को पूरा कर दे तो आज तुझे लजीज खाना मैं अता कर दूंगा। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अपने नफ्स को मुखातिब करते हुए नफ्स से कहा कि आज के दिन अगर तू 2 रकत नमाज नफल में
अगर पूरा कुरान अल-हम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक सुनेगा, पूरा कुरान कंप्लीट सुनेगा, तो आज फिर तुझे मैं लजीज खाना अता करूंगा। और हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ऐसा ही करते हैं कि ईद के दिन 2 रकत नमाज नफल अदा करने की नीयत से खड़े हो जाते हैं और पूरा कुरान अल-हम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक ख़त्म करने के बाद आपने लजीज खाना मंगवाया और वो खाना अभी उसका एक लुकमा उठा के अपने मुंह के करीब लेकर ही गए थे कि आपने वो लुकमा दोबारा अपनी प्लेट में रख दिया। लोगों ने वजह पूछी कि ऐ ज़ुन्नून मिस्री, आपने लजीज खाना मंगवाया और लुकमा वापस प्लेट में रखने की वजह क्या है? तो ज़ुन्नून मिस्री के जो जुमले थे, आपने कहा कि मैंने खाना जो अपने मुंह के करीब लेकर गया फिर मैंने उसको वापस प्लेट में रख दिया। इसकी वजह यह है कि मेरा नफ्स मुझसे कह रहा था कि 10 साल से जिस चीज को पाने की मैं तलाश कर रहा था, आज उसको पाने में मैं कामयाब हो गया हूं, लिहाजा मैं अपने नफ्स को हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने वो खाना तर्क कर दिया। कुछ ही लम्हात गुजरने के बाद, कुछ ही देर गुजरने के बाद एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होता है, एक थाल में मुख्तलिफ किस्म के अनवा व अक़साम के खाने रख करके आपकी खिदमत में हाजिर करता है कि ऐ ज़ुन्नून मिस्री, ये खाना मैंने अपने लिए बनाया था रात को, लेकिन जब मैं सोया मेरी आंख आमीना के लाल के साथ जुड़ जाती है, ताजदार अंबिया के साथ मेरी आंख लग जाती है और मुझे ताजदार रिसालत ने हुक्म दिया है कि ये जो खाना तूने अपने लिए बनाया है, ये खाना जाके ज़ुन्नून मिस्री को अता कर दे। और वो खाना हुजूर के हुक्म के मुताबिक ए ज़ुन्नून मिस्री में आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, ये खाना तनावुल फरमा लीजिए। जब हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हुजूर का हुक्म सुना तो आप ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं और फिर आपने वो खाना तनावुल फरमाया हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने और फरमाया या रसूल अल्लाह हम फरमा बरदार हैं, या रसूल अल्लाह हम फरमा बरदार हैं। ये थे औलिया कामिलीन कि जिनका ईद के दिन भी 2 रकतों में नमाज कुरान पाक पढ़कर पूरे कुरान को ख़त्म करने के बाद फिर भी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, नफ्स की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, बल्कि हुजूर के हुक्म के मुताबिक जो खाना भेजा गया उसको तनावल फरमाया। सामीन ज़ी वक़ार, सहाबा इकराम ने ईदें किस तरह बनाई हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला, लास्ट बात ये सहाबा इकराम के हवाले से, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला इख्तिसारन बात कर रहा हूँ कि आपने ईद के दिन ज़ारो कतार रो रहे हैं अपने कमरे के अंदर, तो लोगों ने वजह पूछी कि या फ़ारूक आज़म आप क्यों रो रहे हैं, आज खुशी का दिन है, तो आज भी आप रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आज का दिन हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद, आज ईद का दिन भी है और आज वईद का दिन भी है। अरे खुशी तो वो मनाए कि जिसके नमाज और रोजे रब की बारगाह में कबूल हो गए हैं। अरे जिसके नमाज और रोजे रब की बारगाह में कबूल नहीं हुए उसके लिए आज वईद का दिन है और मैं रो इसलिए रहा हूं कि क्या पता रब ने मेरे रोजे अपनी बारगाह में कबूल किए भी हैं या नहीं। ये थे हुजूर के सहाबा इकराम, ये थे उमर फारूक जिनका अदल का यह दावा था कि अगर दरियाए दजला के किनारे अगर बकरी का बच्चा भी भूख और प्यास की वजह से मर जाता है तो कब्र में उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा। वो उमर जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हज़रत उमर को ज़ाहिरी हयात में हुजूर सरवर कौनैन ने जन्नत की बशारत दे दी थी। और वो उमर फारूक जो दरियाए नील को ख़त लिखे और दरियाए नील भी चलना शुरू कर दे और आज के दिन वो भी रो रो के रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, बारे इला मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे रोज़ों को मेरी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। सामीन ज़ी वक़ार, दुआ है रब्बुल जलाल की बारगाह में कि बारे इला हम सब का यहाँ पे आना ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और बारगाह रिसालत में आपके साथ हमें पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।